सावन के महीने में जल प्लावन की समस्या हर जगह आती है। अलग बात है कि हमारे अध्यात्म या पुरातन में ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग से धरती पर आई है गंगा और उसकी वजह से खुशहाल है हमारी धरती। लेकिन उसी कड़ी में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में खादड़ खिकिर है तो साउथ इंडिया में बांगड़ बिल्ला है। कहने का मतलब ये जो आप सॉइल देख रहे हैं इसको हम बांगड़ सॉइल कहते हैं। और जो ये आप बहती हुई गंगा देख रहे हैं, इस बहती हुई गंगा के उस तरफ यानी उत्तर में जो भी आपको सॉइल मिलेगा उसको खादड़ सॉइल कहते हैं। ये हमने नहीं कहा है बल्कि ये बात चर्चा में है। अब इसके पीछे का कारण अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो कुल मिला के जो हिमालय रेंज से नदियाँ निकलती हैं वो एक तरह से मुलायम होता है। और जब से नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है, नदियों का उद्गम हुआ है, उस इलाके की मिट्टी हमेशा से मुलायम रही है। और उसी वजह से जो भी नॉर्थ इंडिया की पहाड़ियाँ हैं उसको आपने दरकते देखा होगा, उसको आपने लैंडस्लाइड के तौर पे देखा होगा। अब अलग बात है कि साउथ इंडिया के भी पहाड़ धड़कने लगे हैं, लेकिन उसकी बनावट वोल्केनिक इरप्शन की वजह से है। और इधर की जो बनावट है वो टेथीस सागर में मलबे के ऊपर उठने की वजह से है। और उसी का नतीजा है कि नॉर्थ का जो भी पहाड़ी है या पहाड़ है वो सॉफ्ट है। और उसका मलबा जब नदियों के माध्यम से गंगा सागर में या समंदर में मिलता है तो वो एक तरह से इलाके में सिल्टेशन का बड़ा कारण होता है। बात में अगर भागलपुर की करूं तो भागलपुर के बलखाती गंगा को आप देख लीजिए। इस गंगा के बढ़ते हुए इसमें जल स्तर की वजह से जो उफान है उसने हाल के दिनों में तबाही मचाई है। भागलपुर मैनेचट्टी को जोड़ने वाली जो सड़क है वो ध्वस्त है। भागलपुर में जो खैरपुर राघोपुर से लेकर बुद्धूचक तक जो तटबंध बना अरबों की लागत से, वो भी ध्वस्त हुआ पड़ा है। 15 अगस्त 2022 को भी बांध टूटा था, इलाके में तबाही थी। और 20 अगस्त 2024 को भी जो बांध टूटा है उसकी भी तबाही है। ये तबाही छोटी मोटी है, लेकिन इसके बेसिक कारण को अगर आप समझेंगे तो उसके मूल में यही है कि जो इलाके की तबाही का कारण है वो ये मैदानी इलाका है जहाँ नदियाँ सर्पिली आकार में बहती हैं। और जगह जगह पे बायफोर्सली जो तटबंध बनाया गया है वो भी एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण तो फरक्का डैम भी है, लेकिन अगर हम आपको ये बताना चाहेंगे जो सीन है वो खतरनाक ज़रूर है, लेकिन आप ये मानेंगे कि ये हमारे लिए अभिशाप नहीं है बल्कि ये जल हमारे लिए वरदान है। कहते हैं कि जल है तो जीवन है, लेकिन इस जीवन में जो बढ़ती आबादी है उसने बहुत कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से हमने उसका अतिक्रमण किया, हमने प्रकृति को छेड़ा है। तो शायद हमको वो छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और इसका समाधान क्या होगा, जो नीति आयोग में बैठे हुए लोग हैं उनको देखने की ज़रूरत है। कुल मिला के हालात नियंत्रण में करने का प्रयास सरकार के तरफ से चल तो ज़रूर रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी के सामने तमाम लोग जो हैं बौना पड़ती नज़र आ रहे हैं। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन।